हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए। और यहाँ सुबह सुबह गर्मा गर्म नाश्ता बनकर एकदम रेडी था। नाश्ते में थी मटर आलू इडली फ्राई और साथ में मूंगफली की चटनी। तो नाश्ता वगैरह सबने कर लिया था। थंबनेल देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो मैं बता दूं आपको कि हम लोग जाने वाले हैं लखनऊ से कश्मीर के लिए, जो कि बहुत लंबा सफर होने वाला है और जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम सब कार से इतना लंबा ट्रेवल करने वाले हैं। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा और आज दिन भर में जितना भी सफर करेंगे उसका ब्लॉग मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। तो चलिए चलते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव। भगवान जी का नाम लेके हमने अपनी जर्नी तो स्टार्ट कर दी थी। और पहले तो हम लोग लखनऊ से आगरा तक का सफर करने वाले हैं। तो मैं आगरा एक्सप्रेस वे पे पहुंच के आपसे मिलती हूँ। यहाँ से सफ़र शुरू हुआ है आगरा एक्सप्रेस वे का। और इस एक्सप्रेस वे की रोड बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्मूथ बनाई गई है। यहाँ पर ड्राइव करने में बहुत ही मज़ा आती होगी क्योंकि मुझे ट्रेवल करने में बहुत अच्छा लग रहा है। और इस पूरे एक्सप्रेस वे की जो लेंथ है वो 302 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेस वे की वजह से ही अब लखनऊ से आगरा ट्रेवल करना सिर्फ 3 से 4 घंटे का सफ़र रह गया है। देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे में से एक है और यहाँ कई फैसिलिटीज वगैरह दी गई हैं। सेफ्टी पर्पज से भी बहुत अच्छा बनाया गया है। दोनों तरफ लाइट वगैरह की सुविधाएं भी हैं। सेंसर और कैमरे वगैरह भी लगे हैं जगह जगह पर। और इमरजेंसी कॉल बॉक्स भी दिया गया है। हाँ, मैं बता रही थी सेफ्टी पर्पज से, तो दोनों तरफ रोडों के 6-6 फुट के जाल लगाए गए हैं ताकि इस पर कोई आ ना सके। जानवर वगैरह और एक्सीडेंट वगैरह की भी बहुत कम देखने को मिलते हैं इस पे। और वैसे इमरजेंसी कॉल बॉक्स भी है जगह जगह पर जिससे आप हेल्प ले सकते हो। और हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। यहाँ मिला हमें पहला टोल टैक्स प्लाजा, जो कि बहुत अच्छा, बहुत नीट और क्लीन था। और टोल टैक्स वगैरह हमने पे किया और आगे बढ़े। 12 बजे के करीब हम लोग निकले थे और 1:30 बज रहा था। लमसम 1.5 घंटे का सफर हो गया था और 70 से 80 किलोमीटर हम लोग चल चुके थे। भैया और धैर्य तो सो गए थे, बाकी सब बातचीत करते हुए गाने वगैरह सुनते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं और दे देती हूँ आपको आगरा एक्सप्रेस वे के बारे में। नहीं ऐसा नहीं है कि रोड खाली है तो आप किसी भी स्पीड पर अपनी कार को ड्राइव कर सकते हो। हर व्हीकल के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड लिमिट शो होती रहती है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी कार को ड्राइव कीजिएगा। क्योंकि अगर आप उस स्पीड के अकॉर्डिंग अपनी कार को ड्राइव नहीं करते हो तो चालान वगैरह कट जाता है और मैसेज भी तुरंत आ जाता है आपके पास। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और आपकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पर स्पेशल कैमरे और सेंसर वगैरह लगाए गए हैं जिसमें आपकी स्पीड वगैरह शो होती रहती है। इन सभी सेफ्टी रूलों को फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि ये आपके ही सेफ्टी के लिए होते हैं, तो आपको इन्हें फॉलो करना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लगभग 1 बज रहे थे और अभी भी रेस्ट एरिया कम से कम 1 से 1.5 घंटे का सफर बच गया था। तो हम लोग को लगने लगी थी थोड़ी थोड़ी सी भूख, तो सबने खाई लैया वगैरह। और अब हम लोग पहुंच गए थे रेस्ट एरिया। ये रहा वो रेस्ट एरिया जो 75 किलोमीटर बाद पड़ता है। यहाँ चल रहा था डिस्कशन कि आगे का सफर कैसे करना है। रेस्ट एरिया में आपको लगभग सारी ही फैसिलिटीज़ मिलेंगी। खाने पीने का तो यहाँ पर है ही है, साथ में वॉशरूम और पार्किंग एरिया, पार्क वगैरह सब कुछ मिलने वाला है आपको। बगल में पेट्रोल पंप भी है। तो जहाँ से आगरा एक्सप्रेस वे शुरू हुआ था वहाँ से ये 75 किलोमीटर की दूर पर है रेस्ट एरिया। उसके बाद आपको 198 किलोमीटर बाद ही कोई रेस्ट एरिया मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी लखनऊ से आगरा ट्रेवल कर रहे हो तो यहाँ पर रेस्ट एरिया में रेस्ट कर सकते हो। यहाँ पार्क में धैर्य को मिल गए थे झूले और बाकी फैमिली भी धैर्य के साथ पार्क में खूब एंजॉय कर रही थी। ये रहा पीछे का पूरा पार्क और ये रहा वो फूड प्लाजा जहाँ हम रुके हैं। और लखनऊ से लगभग 160 किलोमीटर का सफर करके हम लोग पहुँच गए हैं सफाई। तो यहाँ सब रेस्ट के लिए रुके हैं और यहाँ है छोटा सा पार्क जिसमें धैर्य मस्ती कर रहे हैं, बाकी सब भी थोड़ी देर धूप सेक रहे हैं। फिर हम यहाँ करेंगे दोपहर का लंच और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद आगे की जर्नी के लिए निकलेंगे क्योंकि आगरा अभी भी 2 से 2.5 घंटे का सफर बचा हुआ है। भाई और बहनों, हम लोग सभी फूड प्लाजा पर मौज मस्ती कर रहे हैं। वहाँ दूर पार्क के बाहर साइड बना है पार्किंग एरिया। बहुत ही लाजवाब लजीज खाना हम लोग खा रहे हैं और यही पूरी सब्जी आप घर पे खाइए और स्वाद नहीं आता। जो टूर पे या कहीं आप वेकेशन पे जा रहे हो
परिवार के साथ, तब आप उसका लिफ्ट उठाइए तो उसका स्वाद कई 100 गुना बढ़ जाता है। वाह वाह वाह। यहाँ अंकल जी सेवई के डॉग को केला खिलाने की कोशिश करते हुए आप ही के रेस्ट करके और आप सब आगे की जर्नी शुरू करने वाले हैं। लगभग 3-3:15 बज रहे थे और अब हम लोग निकले थे सफाई से आगरा के लिए। पार्क में सबने बहुत मस्ती की और धीरे धीरे से शाम होने लगी थी। सूरज भी धीरे धीरे ढलने लगा था और दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत दिखाई दे रहे थे। इसमें हल्की हल्की सी फॉगिंग हो रही थी जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस समय हम लोग आगरा की रिंग रोड पर थे और आगरा लमसम पहुंच ही गए थे। ये रहा आगरा का लास्ट एग्जिट और यहाँ हमने आगरा के लिए पे किया लास्ट टोल टैक्स और कार में सबकी मस्ती जारी थी। गाइस, तो हम लोग ने 12 बजे सफर शुरू किया था लखनऊ से आगरा का और लगभग 5-5:15 बज रहे हैं। आगरा तक का तो हम लोग ने सफर पूरा कर लिया है। पूरी फैमिली सोते खाते फुल एंजॉय करते हुए जर्नी कंप्लीट कर रही है और आगे हम लोग ने स्टार्ट की है आगरा से दिल्ली तक की जर्नी। तो आगरा से दिल्ली लगभग 215 किलोमीटर का सफर है। लगभग 4-4.5 घंटे हम लोग को लगने वाले हैं और आगरा एक्सप्रेसवे के बाद यहाँ शुरू होता है यमुना एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पे पहुंचकर ठंड बहुत बढ़ गई है। हो गया यमुना एक्सप्रेसवे और बाहर बहुत ही फॉगिंग हो रही है और यहीं से 11 डिग्री टेम्परेचर है। बाकी आगे देखते हैं कि कितना और कम होता है। ठंडी यहाँ बहुत है और गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी नहीं पता चल रही है। सब आराम से रेस्ट करते हुए जा रहे हैं। झूठ बोल रहा है। कार की विंडो पर जो फॉगिंग हुई थी उस पर एक तरफ धैर्य अपना नाम लिख रहे थे और दूसरी तरफ मैंने अपने चैनल का नाम लिखा न्योमशी ब्लॉग 77। समझ रहे हो आप? और ऐसे ही मस्ती करते हुए यहाँ हम पहुँच गए थे यमुना एक्सप्रेसवे के एग्जिट पर। तो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे के लिए लास्ट टोल टैक्स पे किया हमने और फिर हमने शुरू की अंताक्षरी खेलना। लगभग 5 बजे के करीब हम लोग आगरा से ग्रेटर नोएडा के लिए निकले थे और इस समय 9-9:30 बज रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तो रौनक ही अलग है। यहाँ दोनों तरफ फाउंटेन वगैरह है रोडों के और रंग बिरंगी लाइटें लगी हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रही हैं। काफी देर से हम सफर कर रहे हैं, लगभग 4 से 5 घंटे हो गए और अब सब थक भी गए हैं तो थोड़े से रेस्ट के लिए यहाँ रुकेंगे 5-10 मिनट और उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो लगभग 500 किलोमीटर का सफ़र करके हम लोग लखनऊ से ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं और यहाँ रोड पे बहुत रौनक है। ठंड भी ज़्यादा है पहले की अपेक्षा। आगे की जर्नी आपके साथ और शेयर करूँगी मैं। और अब हम लोग सफ़र करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा से चंडीगढ़ तक का, तो वो सारी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ब्लॉग पे बने रहिएगा। लगभग 10 बजे के करीब हम लोग ग्रेटर नोएडा से चंडीगढ़ के लिए निकले थे पर चंडीगढ़ की दूरी बहुत ज़्यादा है, 275 किलोमीटर है। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, रात भी काफ़ी हो गई, फॉगिंग भी हो रही है। तो अब हम पहुंच चुके हैं 2 घंटे का सफ़र करके हरियाणा पानीपत। तो आज रात हम यहीं स्टे करेंगे। आज सफ़र का पहला दिन था और सबने बहुत एंजॉय किया। हरियाणा तक का सफ़र तो हम लोग ने पूरा कर लिया है और अब कल निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। लमसम 12 बजे हम लोग लखनऊ से निकले थे और 12-12:15 ही बज रहे हैं और इस समय हम लोग हैं हरियाणा में। खाना वगैरह सब खा रहे हैं। खाना वगैरह खाने के बाद रेस्ट करेंगे और फिर सुबह निकलेंगे हम चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ से कल देखते हैं कहाँ तक का सफ़र कर पाते हैं। हम लोग निकले हैं कश्मीर के लिए, वो तो मैंने आपको पहले ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताया ही था। आज की जर्नी का ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक आती रहे, वो भी सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।